1857 की क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। राजा साहब गोंड समाज से थे। स्वतंत्रता सेनानी राजा शंकर शाह 1857 के विद्रोह की ज्वाला संपूर्ण भारत में धधक रही थी। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने युद्ध का आह्वान किया था। इस संग्राम में रघुनाथ शाह ने अपने पिता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। राजा शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र तथा सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। राजा शंकर शाह जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। कुंवर रघुनाथ शाह का विवाह रानी मन कुमारी के साथ हुआ और इनके एकमात्र पुत्र का नाम लक्ष्मण शाह था। भारत में 1857 की क्रांति लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति बनाई थी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इसमें जिस किसी राजा का आनुवंशिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता था। इस नीति के तहत झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर, मंडला के रामगढ़ को भी अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त गाय और सूअर के चर्बी वाले कारतूस भी क्रांति का मुख्य कारण बने। इसके पूर्व 1842 के आदिवासी आंदोलन को अंग्रेजों ने बलपूर्वक तक कुचल चुके थे। राजा रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत और अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों बहुत ही वीर, साथ ही अच्छे कवि थे और अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना का संचार कर रहे थे। इसी समय जबलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मन बना चुके थे। इस समय तक की क्रांति देश के अधिकांश भागों में फैल चुकी थी। मध्य भारत में राजा शंकर शाह को, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, क्रांति का नेता चुना गया। राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में पूर्व में आपस के जमींदार राजाओं की सभा बुलाई गई, जिसमें रानी अवंतीबाई भी शामिल हुई। इस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए एक पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। जो राजा जमींदार और मालगुजार चूड़ियां ले तो इसका अर्थ है क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना था। राजा शंकर शाह जबलपुर के अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिक की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु राजा शंकर शाह के महल के कुछ लोग महल की गोपनीय सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपने गुप्तचरों को साधु के वेश में गढ़ापुरवा भेजा, ताकि जो राजा शंकर शाह की तैयारियों की जानकारी ले सके। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने साधुओं का स्वागत किया और अपनी योजना भी बता दी। जबलपुर का डिप्टी कमिश्नर सभी वेद जान चुका था। उसने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। 14 सितंबर 1857 की रात्रि अंग्रेजों ने लगभग 20 घुड़सवार और 40 पैदल सिपाहियों के साथ राजा की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह और 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें राजा द्वारा सरदारों और जमींदारों को लिखे गए पत्र और राजा की कविताएं हाथ लगी। कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि भी मिली। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बंदी बनकर जबलपुर हाई कोर्ट और एल्गिन हॉस्पिटल के पास रखे गए। वर्तमान में इस स्थान पर वन विभाग का कार्यालय है। बताया जाता है कि राजा रघुनाथ शाह के सामने कुछ शर्तें रखी गई, जिनमें अंग्रेजों से संधि करना, अपना धर्म त्याग करना और ईसाई धर्म को अपनाना प्रमुख थी, पर राजा ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों को डर था कि अगर राजा ज्यादा दिन तक कैद में रहे तो छावनी के सैनिक और जनता विद्रोह करेगी। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैनिक अदालत का गठन किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अन्य 2 अंग्रेज अधिकारियों का सैनिक आयोग बनाने का ढोंग किया गया। इस बीच 52वीं रेजिमेंट के सैनिक ने राजा और राजकुमार को जेल से मुक्त करने का प्रयत्न भी किए, जो सफल नहीं हो सका। अदालत में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। राजा और राजकुमार को गिरफ्तार करने के मात्र कुछ ही दिन के अंदर ही 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। दोनों को आहते में लिया गया। दोनों को देखने के लिए विशाल जन सैलाब उमड़ रहा था, जो आक्रोशित था। राजा शंकर शाह
और रघुनाथ शाह। इस चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों ही चेहरे शांत और दृढ़ थे। दोनों की हथकड़ियां खोल दी गई और दोनों को तोप के मुंह से बांध दिया गया। तोप से बांधते समय राजा और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों तन्मय चेहरे के साथ गर्व भाव से चलकर तोप के सामने आए और दोनों ही सीना तान कर अपनी देवी की प्रार्थना की। तोप के चलते ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की शरीर छत विछत हो गए। उनके हाथ और पैर तोप के पास गिरे क्योंकि वे तोप से बंधे हुए थे। शरीर के कुछ भाग लगभग 50 फीट तक बिखर गए। चेहरे को कोई क्षति नहीं पहुंची। उनकी गरिमा अक्षुण्ण रही। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर मृत्युदंड देने के उद्देश्य लोगों और राजाओं में अंग्रेजों का डर पैदा करना था, परंतु अंग्रेजों के इस कदम से क्रांति और ज्यादा भड़क गई। लोगों द्वारा दूसरे ही दिन उस स्थल की पूजा की जाने लगी। 52वीं रेजिमेंट के सैनिक में विद्रोह फैल गया और इनकी टुकड़ी पटन की ओर कूच कर गई। विद्रोह की इस आग मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सहस्त्र क्रांति फैल गई। रानी फूल कुंवर बाई ने मंडला आकर क्रांति को जारी रखा और अंततः आत्मस्वर्ग किया। मंडला में खारी की लड़ाई में रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों को हराकर संपूर्ण मंडला को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया, परंतु अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति एकत्र कर क्रांति को दबाने में सफल रहे। संपूर्ण क्रांति में इस क्षेत्र में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, रानी अवंती बाई जैसे कई वीर और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। इन महान राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान गाथा से संपूर्ण देश में प्रेरणा देने वाली, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान दिया, परंतु इसके बलिदान को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए इनके बलिदान गाथा लोगों के सामने लाने के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाता है, जो जनजातीय जीवन की संस्कृति परंपराओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अब वह समय आ गया है जब हम वीर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के इस बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाए। 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को हमारा शत शत नमन। आप अभी तक हमारे चैनल पर रुके हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।